नमस्कार मित्रों। ई गैरसैंण के मन की बात के माध्यम से हम आप तक उत्तराखंड में जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और लव जिहाद हो या भूमि जिहाद हो अथवा व्यापार जिहाद हो, उसके बारे में जागरूक कराते रहते हैं। मुझे आशा है आप इस चैनल पर हमेशा नई नई बातें जो सुनते हैं अपने आने वाले लोगों तक बताएंगे कि उत्तराखंड अगर जागरूक है तो पूरा भारत जागरूक है, क्योंकि भारत की दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तराखंड से लगती हैं। चीन और नेपाल के साथ बहुत ही सेंसिटिव सीमाएं हैं। विशेषकर चीन की तरफ से चीन चाहता है कि यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज होते ही चीन वहाँ घुसे और अपनी जो है उसकी नीति है उसको आगे बढ़ाए। यह वामपंथ की एक प्रक्रिया है जिसको कि चीन हमेशा करते रहता है, उससे पीछे नहीं हट सकता है। अब यहाँ पर बात उत्तराखंड से जुड़ी हुई है जो कि दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करता है, और यहाँ पर तीसरा मुद्दा ये है कि यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करने के लिए जिहादी सोच के लोगों को एक संगठित तरीके से कुछ देश के दुश्मन तैयार कर रहे हैं और उनका लगातार आना जारी है। जरूर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट हो रहा है, साथ साथ जो वर्तमान सरकार है उत्तराखंड की, उसने उत्तराखंड में लैंड जिहाद को काफ़ी हद तक हटाया है, पर लेकिन यह ऊँट के मुँह में जीरा है। यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है। अब इसको हटाने के लिए कश्मीर फाइल, केरला फाइल, उत्तराखंड फाइल बनने वाली है। वह समय जल्दी आएगा। अगर समय पर हमारे जो केंद्र के हों या राज्य के हों, जनप्रतिनिधि हों या प्रशासनिक अधिकारी हों, इसको एक गंभीरता से न ले। बात 26 मई 2023 को पुरोला में बिजरौर निवासी उवैद खान और उसके एक मित्र ने नाबालिग बच्ची को बहला फुसा करके भगाने की कोशिश की थी। दुनिया के सामने विषय आया, जिहाद का मुद्दा है। वही नहीं, इन्हीं 9 दिनों के अंदर 4 केस उत्तराखंड में लव जिहाद के आए। भूमि जिहाद तो था ही, लगभग 5,000 अतिक्रमण जो नामांकित हुए थे, दर्ज हुए थे, और उन पर जो है काफ़ी को तोड़ा गया। 4,000 के आसपास तोड़े गए। मैं आपको करेक्ट फिगर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो अब क्या होता है कि उत्तरकाशी जनपद का पुरोला वाला जो विषय है उस पर जो है जब इतनी बड़ी बात हो गई, उसके बावजूद भी अगर कुंभकर्णी नींद से उत्तराखंड का मानुष नहीं जागा है तो इसमें गलती किसकी है? अब यह वही बात हो गई कि एक कसाई जब मुर्गे को काटता है तो दूसरा मुर्गा ये नहीं देखता कि ये मुर्गा कट रहा है, वो उसको चुपचाप देखता है, साधारण प्रक्रिया देखता है उसको। तो साधारण प्रक्रिया दिखाई दे रही है। जो कल होने वाला है, चाहे वो उत्तरकाशी का बड़कोट हो, भटवाड़ी हो, चिलाड़ीसैंण हो, कोई भी कस्बे हो, उग्र प्रदर्शन हो वहाँ के, लेकिन वे प्रदर्शन इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। मंगलवार 6 जून 2023 को क्या होता कि आक्रोश रैली में उत्तरकाशी के एक जिला पंचायत अध्यक्ष जो 2022 के विधानसभा चुनाव में यमुनोत्री सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे, दीपक बिजलवाण जी। अब उन्होंने क्या कहा, उनकी जो है बात आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा, जब आपकी अस्मिता का सवाल उठे तो आपको राजनीति से परे उस अस्मिता की रक्षा की लड़ाई लड़नी चाहिए। इन लोगों में मुसलमानों के चक्कर में हम अपनी दुकानें बंद नहीं करेंगे, इनकी दुकानें बंद रहेंगी
और हमारी दुकानें खुली रहेंगी। आज से जिला पंचायत का लाइसेंस बाहर से आने वाले फेरी वाले व्यापारियों के लिए बंद है। कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखेगा तो आप उसका स्वागत अपने हिसाब से कीजिएगा। ये उस समय क्यों कहा उन्होंने, जबकि उग्र हो गए लोग, पहले क्यों इसको उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया? ये भी एक बहुत सवाल उनके खिलाफ उठता है। तो वही उत्तराखंड में हो रहा है कि संज्ञान में नहीं ले रहा है। यही जो व्यापारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, जिला लेवल के हों या टाउन लेवल के हों, तो ये अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इनका जो है आज की तारीख में भी इनको सह देते हैं, इनको प्रश्रय देते हैं, इनको किराए पर मकान मुहैया कराते हैं उत्तराखंड में, और शायद कमीशन भी लेते हो, हमें क्या पता है। जनता के द्वारा किए गए बड़े प्रदर्शनों के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुकानें खाली करनी शुरू कर दी थी। उस समय ये स्थिति हो गई थी। 11 व्यापारी पुरोला गांव से आपने देखा होगा चले गए थे। ओवैसी ने भी बहुत हल्ला मचाया था, विदेश में थे, अमेरिका में थे, कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है। भाई उससे पहले तुमने नहीं देखा कि इस प्रकार के जिहाद जो तुम्हारे जो संबंधित लोग, तुम्हारे नेटवर्क वाले लोग करते हैं, उन पर तुम क्यों नहीं बोलते कि ऐसे गलत काम मत करो? तुम क्यों अपराध करवाते हो उनसे? अब 15 दिन के अंदर भटवाड़ी में बाहरी व्यापारियों को खाली करने का भी आदेश मिला। आपने देखा होगा कि टीवी में ये सब चल रहा था। देवभूमि रक्षा अभियान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। पता नहीं पेस्ट किसने किया, स्लीपर सेलों ने किया, क्या किया, तो ये बात अलग है। यहाँ पर जो है उसको भी कटघरे में खड़ा किया, स्लीपर सेल भी। अब 4 जो है 9 दिन, उस समय 9 दिन के अंदर 4 लव जिहाद के केस हो गए थे उत्तराखंड में। और मैं आगे भी बताऊंगा कि कुमाऊं में कितना हुआ, गढ़वाल में कितना हुआ, और जो धार्मिक नगरियां वहाँ पर क्या क्या चल रहा है, इस सब मैं आपको बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ। अब क्या होता है कि जो पहला मामला चक्राता क्षेत्र का नजरों में आया लोगों का, सबसे पहले 31 मई 2023 को 2 मुस्लिम लड़कों ने एक 15 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ पकड़ा, और दोनों युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले और हरबलपुर में नाई का काम करते थे। उन्होंने शौकीन पुत्र दिलशाद ने मीडिया से बातचीत में भी बताया था कि लड़की उनके सैलून पर थ्रेडिंग के लिए आती थी, जहां से उसकी जान पहचान शुरू हुई, और तीनों ने घूमने जाने का प्लान भी बनाया। मतलब ये सैलून में ये सब चलता है। उत्तराखंड के लोग सुन लो, सैलून में ये सब चलता है, और उसके बाद कैसे चक्कर आगे चलता है आप लोग तो ध्यान नहीं देते हो, पर लेकिन जब घटनाएं हो जाती हैं फिर बातें सब संज्ञान में आती हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इन दोनों युवकों पर तब शक हुआ था जब होटल में कमरा ढूंढ रहे थे, और बताया गया कि युवक नाबालिग लड़की के परिजनों को बिना सूचित किए हुए निकल गए थे। आज जरूर यूसीसी बन रहा है, और यह जरूरी नहीं है कि यूसीसी कोई ये उसमें कोई लूप होल निकाल करके फिर उस पर भी सेंध लगा सकते हैं। अब क्या होता है, विकास नगर क्षेत्र का भी एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी है, जो कि बहुत एक सज्जन पुरुष हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान लड़कों द्वारा हिंदू बच्चियों को फंसाने के बढ़ते मामलों को देखते हुए उन्होंने सख्ती से पुलिस को अभियान चलाने को कहा था। वो उन्होंने उस समय का उनका स्टेटमेंट था। अब क्या होता है, मुन्ना चौहान जी बताते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में हालिया आंकड़े पेश किए। उन्होंने 6 मामलों का उल्लेख किया अपने इलाके में, जो नाबालिग बच्चियां थी उनको फंसाने का और आरोप, और किस प्रकार गिरफ्तार किए गए, जिसमें से जो है तौफीक पुत्र मोहम्मद शकील, इसका कोई पता तो है नहीं, लेकिन नाम तौफीक पुत्र मोहम्मद शकील पेपर में जैसे आया था। शाहबान जो फरार हो गया था, अली पुत्र रिजवान, फरहान पुत्र जमील, नईम पुत्र इरफान, फैजल पुत्र इरफान,
वो 9 दिनों में आए जिन 4 मामलों की जानकारी दे रहे थे और सूची दूसरे नंबर पर यही का मामला था। ये जो 6 लोग जिनका की जिक्र मैं कर रहा हूँ। अब एक तीसरा मामला गोचर चमोली का। 6 जून 2023 को 2 मुस्लिम युवक असलम और गुलजार एक स्थानीय नाबालिग लड़की को लेकर होटल में कमरा लेने पहुंचे। युवकों ने किशोरी को अपने मौसी की बेटी बताया। वहां मौजूद लोगों को शिकायत पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गुलजार की 8 माह पूर्व ही शादी हो चुकी है और वह रुद्रप्रयाग में जेसीबी ऑपरेटर है। गुलजार ने भी किशोर को घूमने के लिए गोचर बुलाया था। अब ये लगा लो कि जो वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो सैलून का काम कर रहे हैं या जेसीबी चला रहे हैं, वो अपने दोस्तों को बुला रहे हैं कि यहाँ तो मज़े वाली ज़िंदगी है, आ जाओ मज़े करते हैं। जैसे कि यूरोप में अभी ग्रूमिंग गैंग का चक्कर चला है, वहाँ पर सारे पाकिस्तानी पकड़े गए इंग्लैंड में। 12, 13, 14, 15 साल की बच्चियों को नशे की गोली खिला करके, उनको जबरदस्त करके, उनके साथ रेप करके, उनको प्रेग्नेंट करके, और इस तरह से वो वहाँ पर कर रहे हैं गोरों के साथ। उससे पहले इन्होंने सिखों और हिंदुओं के बच्चों के साथ भी यही किया, लेकिन वे संभल गए। लेकिन यह कार्यक्रम चल रहा है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के लोग सड़कों पर है आज। आप अखबार में देख लो, जा करके कहीं भी खंगाल लो, आपको जरूर ग्रूमिंग गैंग के बारे में, व्हाट इज ग्रूमिंग गैंग, आप मालूम करो तो वहाँ पाकिस्तानी लोग अपराध में संलिप्त हैं। और इस तरह के जो जिसको बोलते हैं रैप जिहाद, बलात्कार जिहाद, ये सब वहाँ चल रहा है। और यही उत्तराखंड में अब आने वाले टाइम में होने वाला है, और लगभग शुरू है। आप समाचार तो पढ़ ही रहे हो, पिछले साल हुआ ही है 2023 में। सॉरी। हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के स्थानीय कार्यकर्ता संजय बहुगुणा जी ने बताया था कि आरोपी 26 वर्षीय गुलजार की नाबालिग लड़की पर विगत 3-4 वर्षों से नजर बनी हुई थी। इसका मतलब वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जिनको किराए पर बिठाया हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं कि मकान मालिक का परिवार से अछूता रहे। हो सकता कि जो मकान मालिक है उसके परिवार के लोग भी इनके चपेटे में आ रहे होंगे, और उनकी नज़रें जो हैं इन मकान मालिकों पर, बेटियों पर, महिलाओं पर, या आस पड़ोस में जो उनके हैं उस समाज पर पड़ती हैं। यह सिद्ध करता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो इंग्लैंड और यूरोप वालों को पूछो, वो तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। उसमें पाकिस्तानी पकड़े जा रहे हैं, भारत के भी पकड़े जा रहे हैं, भारत के भी पकड़े जा रहे हैं, जो कि उनके साथ खाते पीते उन्हीं के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ। यह सारी घटनाएं होती रही। और एक और चौथा मामला उत्तरकाशी का, न उससे पहले हिंदूवादी संगठनों ने क्या किया था, लव जिहाद को का मामला बताते हुए रेलवे कंपनियों में काम कर रहे बाहरी मजदूरों, जैसे फड़, फेरी, सब्जी, कबाड़ वालों के सत्यापन करने के बाहरी लोगों को संबंधित व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनमें असली नाम का पता दर्ज किए जाने की मांग की थी। अब उत्तराखंड को एक जो बाहर के फेरी वाले हैं, कबाड़ वाले हैं, मीट वाले हैं, सैनल वाले हैं, उनके लिए एक विभाग अलग खोलना पड़ेगा कि भाई ये क्या, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। हो सकता है कि वो पाकिस्तान का जासूस हो, आईएसआई का स्लीपर का हो, चाइना का बंदा हो, चाइना के लिए काम करता हो। चौथा मामला उत्तरकाशी के आराकोटा का 8 जून 2023 का है। आराकोटा के मोरडी गांव के मुस्लिम युवक ने 2 नाबालिग लड़कियों को भगाने का प्रयास किया था। ये भी संज्ञान में आया था उस समय। मोरी थाना क्षेत्र में आराकोट चौकी में नेपाली मूल के लोगों ने तहरीर दी थी उस समय कि नवाब खान निवासी मुजफ्फरनगर से गुड्डू नाम से 2 नाबालिग बेटियों के साथ सब्जी और ऑनलाइन गेम के माध्यम से
दोस्ती का चक्कर फंसाया था। गोल्डी गांव में मिलने पहुंचा था। उन्हें बहला फुसला कर बताया कि तीनों मुंबई भाग जाएंगे और वहीं शादी करेंगे। उन्होंने अपने नाम भी नकली बनाए, असली नहीं। तो ये सारी क्रियाएं चलती रही। अब उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाएं जो पिछले 2023 में आपने देखी, या आपने अखबार को देखा नहीं, या आप सोशल मीडिया में और गाने सुनते रहे, या सीमा हैदर को देखते रहे, तो ये आपकी कमजोरी है। अब उत्तराखंड में तेजी से लड़कियां गायब हो रही है। उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड से महिलाएं, नाबालिग लड़कियों के गायब होने में काफ़ी वृद्धि हुई है। समाचार पत्र अमर उजाला में मैंने पढ़ा था कि हल्द्वानी के पत्रकार नरेंद्र देव सिंह जी उस समय बता रहे थे कि वर्ष 2020 में कुमाऊं मंडल में कुल 91 महिलाएं और लड़कियों का अपहरण हुआ था। वर्ष 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 122 हो गया था। 122 कुमाऊं मंडल में 2021 और 2022 के अगस्त माह तक के जो डेटा उन्होंने बताए थे, तो उसमें 75 महिलाएं, एक साल पूरा नहीं हुआ, लड़कियों का अपहरण हो चुका था। आप इन आंकड़ों को ध्यान से सुनिए। 2020 में कुमाऊं मंडल में 91, फिर 21 में 122, और 2022 का जो आधा महीना नहीं हुआ था, तो लगभग 23 के ख़त्म होने तक ये आंकड़ा काफ़ी आगे बढ़ चुका था। 91 तो 6 महीने नहीं हुए थे, अगस्त महीने तक। अब क्या होता है कि वर्ष 2016 में सल्ट ब्लॉक, मैंने अभी इस पर काफ़ी कुछ लिखा था सोशल मीडिया में। कुमाऊं मंडल में आप बता रहे हो, अल्मोड़ा जिले में 64 लड़कियां की गुमशुदा रिपोर्ट हुई थी उस समय, 64 बच्चियों की, सिर्फ अल्मोड़ा जिले में 2 साल के अंदर। और 2016 में, जिसमें मैं बता रहा हूँ सोशल मीडिया में लिखा था मैंने भी, कि बखराकोट नामक गांव में अजीबोगरीब मामला सामने आया था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार लड़कियां 18 वर्ष पूर्व होते ही गायब हो रही थी वहां पर। इस गांव में सिर्फ 7 माह के दौरान 11 लड़कियां लापता की गई थी। पुलिस और प्रशासन कहाँ था? 2016 की बात। ये तो थोड़ा बहुत उस समय के समकालीन नेताओं को, पक्ष और विपक्ष दोनों को सोचना चाहिए था ये क्या हो रहा है। ये अखबार में भी छपा था, हिंदुस्तान एक्सक्लूसिव में, सल्ट से 7 माह में 11 बेटियां लापता। ये तो हिंदुस्तान में मोटे मोटे अक्षरों में छपा हुआ था। उत्तराखंड में जिस प्रकार से डेमोग्राफी में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, 2000 में राज्य बनने से लेकर अभी तक पिछले 22 वर्षों में मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है। 2001 में जब जनगणना हुई थी, तो इस्लाम को मानने वालों की संख्या सिर्फ 12% थी, वहीं हिंदुओं की जनसंख्या 85% थी। जो 2021 की जनगणना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जब आगे हम देखते हैं धर्म के हिसाब से, 2001 की हिंदू 84.96%, मुस्लिम 11.92, क्रिश्चियन 0.32%, सिख 2.50%, बौद्धिस्ट 0.15%, जैन 0.11%, दूसरे लोग 0.009%,
और जिनका पता नहीं है 0.40%, ये आंकड़े वो समय के बताते हैं। अब हम देखते हैं 2011 में क्या होता है कि हिंदू रह जाते हैं 82.97%। मुस्लिम जनसंख्या बढ़ जाती 12% से हो जाते हैं 13.95%। उनकी 2% जो है जनसंख्या बढ़ जाती है। हिंदुओं की कम हो रही है, क्रिश्चियंस की भी, सिख की भी, बौद्धिस्ट की भी सिमिलरली और लोगों की जो है कम हो रही थी, पर लेकिन कंसिडरेबली इनकी जो जनसंख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों का आना भी शुरू हो गया था। अगर हम इनके हिसाब से देखें 2001 और 11 की जनगणना जिलेवार समीक्षा की आप हम देखते हैं तो 13 से पहले आधिकारिक आंकड़े जो सरकारी आंकड़े हैं, उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी का किस प्रकार से क्रम बढ़ा। हरिद्वार में 2001 में 33% मुसलमान थे, 2011 में ये हो गए 35% के आसपास, मतलब 34.28। उधम सिंह नगर में 2001 में मुस्लिम आबादी 20% थी, 2011 में 22% होगी। नैनीताल में 11.41 थी, 2001 में 12.65 हो गई 2011 में। देहरादून में 11.05 2001 में, तो 11.91 हो गई 2011 में। इसी तरह से अल्मोड़ा में 1.15 थी, 1.25 हो गई। पिथौरागढ़ में 0.87 थी, 1.24 हो गई, बढ़ गई पिथौरागढ़ में। टेहरी में 1.05 से 1.19, चमोली में 1 से 1 दशमलव, पहले 2001 में 1% थी, 1.00 और 1.12 हो गया। उत्तरकाशी में 1% से लेकर के 1.08 हो गई। रुद्रप्रयाग में 0.06% और 2011 में 0.61% हो गई। बागेश्वर में 2001 में 0.51% थी, तो 2011 में 0.55% इनकी जनसंख्या हो गई थी। ये क्रम बढ़ने का था कि घटे नहीं बढ़े, लेकिन हिंदू बढ़े। मैदानी स्वरूप वाले 4 जिलों में जनसांख्यिकी बदलाव अधिक है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल जिलों में मैदानी क्षेत्रों के आंकड़ों को देखें तो यह मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। प्रतीक्षित जनगणना 2021 उस समय देखी जा रही है। अब क्या होता है कि 2021 में तो आंकड़े चौंका देने वाले हैं। यहां पर ये 2011 के आंकड़े, 2021 के आंकड़े बहुत भयानक है। उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज करने का एक संगठित तरीके से कार्यक्रम चल रहा है। यह सिद्ध करता है राज्य के कुछ क्षेत्रों में जिस प्रकार से अभूतपूर्ण वृद्धि हुई है, और मैं जिसका कि आगे वाले एपिसोड में 2021 जनगणना का पूरा डिटेल दूंगा आपको, तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने घुसपैठ। अब ये 2001 से 2011 के बीच का वर्ष 2021 की रिपोर्ट। नेपाल से लगे हुए कुमाऊं, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़ में तेजी से जनसांख्यिकी बदलाव हो रहा है। इस दौरान नेपाल में तेजी से आंतरिक हालात में बदलते, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट आ गए, ओली की सरकार आ गई, और ओली जो है चीन का आदमी है। चीन ने क्या कर रखा है,
कि वो सबसे पहले जिहादियों को भेजता है, उसके बाद खुद घुसता है, फिर वो जिहादियों को पीटता है, सबको पीटता है, अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाता है। और चीन का जो जानते हैं आप, चिंदी चोर चीन, दूसरे की ज़मीन लेना, वो काम करता है। संवेदनशील इलाके हैं जो कि नेपाल से लगे हुए इलाके भारत के संवेदनशील है, वहाँ पर भी जो दोनों तरफ, नेपाल में भी और भारत में भी इनकी संख्या बढ़ी है, वो विषय अलग है। यहाँ पर उत्तराखंड का जहाँ तक विषय चल रहा है, यह आर्थिक संसाधनों पर इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया है। व्यापार जिहाद, इसलिए फर्नीचर, कारपेंटर, सैलून, कॉस्मेटिक शॉप, मीट शॉप, बूचड़खाने, मैकेनिक की दुकान, मुख्य व्यवसायों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। पर्वतीय जो जिले हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पलायन बहुत जोर से है। अच्छा, जबकि वहाँ पर इनकम ज़्यादा नहीं होने के बावजूद भी यह सब चल रहा है। आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि अगर मैंने जैसे बताया, जिस बंदे की पर डे 100-150 रुपये इनकम है और खर्चा उसका 1000 रुपया है, तो वो जो 900 रुपये का, 850-900 रुपये का आंकड़ा कैसे एडजस्ट करता है? इसका मतलब पीछे से कोई ऐड कर रहा है, हवाला से पैसा आ रहा है संगठित तरीके से। रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की पिछले साल 50 दुकानें थीं। तिलवाड़ा में 18 दुकानें, अगस्तोनी में 60 दुकानें, गुप्तकाशी में 10 दुकानें, उखीमठ में 10 दुकानें, सोनप्रयाग में 4 दुकानें परमानेंट एवं 12 दुकानें चार धाम यात्रा के दौरान, गौरीकुंड में 28 दुकानें परमानेंट एवं 50 दुकानें चार धाम यात्रा के दौरान। ये सब जो है, ये तो सिर्फ रुद्रप्रयाग का आंकड़ा है। तो अब ये लगा लो कि बाकी जिलों में क्या हाल होगा, वहाँ स्थिति क्या होगी। उत्तराखंड में बाहरी लोगों का अगर प्रवेश वर्जित किया जाए तो इस पर जो संविधान में संशोधन, इस पर नज़र डालनी पड़ेगी। पर्वतीय जिलों में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि जब अपराधों में इन फेरे वालों को पकड़ा गया है, इनकी भूमिका सामने आई है। ये भाग जाते हैं अपराध करके शहरों से और वहाँ उत्तराखंड में फेरी वाले बन जाते हैं। ये अपराधी हैं और पुलिस को पैसा दे करके ये अपना बच बचाव कर देते हैं। यह देखने को मिला है और कई तो वही अपराधी वहीं पकड़े गए। अब इसके चलते क्या होता है, लैंड जिहाद होता है। अब उत्तराखंड सरकार ने गत वर्ष बहुत बड़ी जो है भूमि, बहुत बड़ी अतिक्रमण की जो संख्या है उनको हटाया है। आप लगा लो कि एक आंकड़ा हमारे पास है, वन भूमि पर जो अवैध मजार बने हैं उनका हिसाब किताब है कि डॉक्टर मधुकर है, वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण का विवरण दे रहे थे। पूरे उत्तराखंड में 11,861 जो हेक्टेयर पर है ये जो अतिक्रमण हुआ है अवैध। इसमें गढ़वाल मंडल 2,295 हेक्टेयर, कुमाऊं मंडल 9,451 हेक्टेयर और सिमिलरली वन्य जीव मंडल 76 हेक्टेयर, कार्बेट पार्क में 9 हेक्टेयर, राजाजी पार्क में 3.5 हेक्टेयर। हिमाचल की ही भांति उत्तराखंड में भी जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए लंबे समय से सख्त भूमि कानून की जो है आवाज़ उठाई जा रही है। अब सख्त भूमि कानून हो, यूसीसी हो, ये तो जरूर इन पर अंकुश लगाएगा, पर लेकिन जो जड़ें जमा कर बैठे हुए हैं उनको हटाना भी अभी उसमें कानून में संशोधन करना पड़ेगा सरकारों को। इसमें संस्कृति का भी विनाश होता है। जो उत्तराखंड जैसी
देवभूमि है, तो वहाँ पर सांस्कृतिक जो विघटन होता है, वहाँ पर जो प्राचीन मंदिर हैं उन पर जो है टीका टिप्पणी या उन पर अतिक्रमण, ये सारी समस्याएं हैं। भाषा का दुष्प्रभाव, भाषा को छोटी समझना, इस भाषा जो भी भाषा स्थानीय भाषा को छोटा दिखाना, ये सारी क्रियाएं वहाँ पर चल रही है ताकि स्थानीय जो संस्कृति को पीछे किया जा सके। अब ये सारे आंकड़े देने के बाद हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि आने वाले समय में अगर सरकार इन कानूनों में फेरबदल अधिक सख्ताई से, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नहीं करती सख्ताई से, तो आने वाले समय में जनता डेफिनेटली, क्योंकि पढ़ी लिखी जो पीढ़ी है सड़कों पर आएगी, पलायन भी नहीं करेगी, और जो पलायन नहीं करेंगे वही भूमिपुत्र कहलाएंगे। जो पलायन कर चुके हैं, क्योंकि उन पे इतनी शक्ति नहीं रहती है कि वो अपनी जो भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए लड़ सकें। जरूर उनकी अपनी जो जितनी शक्ति होती है प्रयोग करते हैं, पर लेकिन पूरी शक्ति जो है, जो वहाँ का स्थानीय मूल निवासी है वही कर सकता है। और इसके लिए जो प्रवासी उत्तराखंड के लोगों को, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर आपके पास धन नहीं है, आपका ताकत नहीं, आप वहाँ नहीं हो, तो आप उनको धन दें, मनोबल दें। अगर आप कुछ भी नहीं दे सकते हो, मनोबल तो उनका डाउन न करें। अगर जो लोग इस प्रकार के जो डेमोग्राफी भारत की जिस प्रकार से दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले राज्य उत्तराखंड की हो रही है, उस पर आवाज़ उठाने के लिए उसको जो है बुरा मानते हैं, तो उन लोगों की बात न सुने। राष्ट्र के लिए समर्पित रहें, भूमि पुत्रों के लिए समर्पित रहें। और इस प्रकार से डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, राष्ट्र की सुरक्षा पर सेंध लग रही है, इसके लिए हम उन लोगों को सैल्यूट करते हैं जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए हम आगे वाले चैनल में डेमोग्राफी पर, हमारा उत्तराखंड की डेमोग्राफी पर, भू कानून पर, और यूसीसी लगने के बावजूद भी क्या क्या समस्याएं आएंगी और किस प्रकार से और सख्त धामी जी को होना पड़ेगा, आपको हम संदेश देते रहेंगे इन चर्चाओं के द्वारा। आप हमारे चैनल ई-गेट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक है, नमस्कार, धन्यवाद।